नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे कोल इंडिया ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे पड़ते हुए देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट नॉर्मल चलता है अब यहाँ से तो आपको हो सकता है कि जल्दी स्टॉक जो है 500 का लेवल भी टच करता हुआ नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। यहाँ पे ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। तो क्यों बुलिश और क्या टारगेट दिए वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। आज आपको टाटा पावर के अंदर जब मार्केट खुला था तब 2% की तेज़ी देखने को मिली, पर एंड होते थे गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये तेज़ी क्यों बनी थी 2% की, और साथ में अब क्या चाल बन सकती है आगे, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोल इंडिया की आज के दिन क्लोजिंग की बात करी जाए, 441.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 13.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3% तक स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसकी, कोल इंडिया अप्रूव्स 3160 करोड़ गारंटी फॉर 875 मेगावाट सोलर जेवी प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने गारंटी अप्रूव करी है जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल लाइबिलिटी ऑफ सी आई एल इन द इवेंट ऑफ अ डिफॉल्ट बाय क्रॉल ऑन इट्स डेप ऑब्लिगेशन इट्स लिमिटेड टू 3160 करोड़। तो अगर फेल होता है तो ये 3160 करोड़ तक लाइबल है। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे चीज़ है जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। थोड़ी सी क्या है नेगेटिव तौर पे ले गए लोग और 3% की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही भी, अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो इतनी ही लाइबिलिटी रहेगी, चाहे कितना भी नुकसान हो, तो ज़्यादा सही है वो। और मेरे ख्याल से जैसे देखिए होगा तो नहीं प्रोजेक्ट फेल, पर अगर कहीं ना कहीं होता है तो मतलब आप सिक्योर हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से अगर इसको वैसे भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टाइम टू टाइम कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो आप जा सकते हैं इसके साथ। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। आज के दिन 3041 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 85.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.88% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसमें, टाटा मोटर्स और 21 अदर स्टॉक्स टू बाय फॉर एन अपसाइड ऑफ 64%, क्लासा एंड मैक्योरे। तो ये दो ब्रोकर है जिन्होंने यहाँ पे अपसाइड की बात कही है। और क्यों कही है, क्योंकि ये हाईलाइट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपसाइड एज मार्केट लुक्स बियॉन्ड शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी। और इनकी रिसर्च सजेस्ट दैट वेल पोजिशन कंपनीज जैसे कि M&M और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड अदर्स कुड ऑफर सब्सटेंशियल रिटर्न्स। तो मानना है सब ब्रोकर का। और ऑटो सेक्टर को लेके थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा की रेटिंग को जो है आउट परफॉर्म किया है इन्होंने, और 41% की अपसाइड कह रहे हैं, 4168 तक स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। तो करंट लेवल से काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें एस्कॉर्ट्स में 4314 के टारगेट रखे हैं, 50% की यहाँ पे अपसाइड बता रहे हैं, आउट परफॉर्म रेटिंग की है। ऊनो मिंडा 1439 के टारगेट, आउट परफॉर्म रेटिंग 40% तक तेज़ी बन सकती है। मारुति सुजुकी 17,449 के यहाँ पे टारगेट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 42% तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। हुंडई 2506 से टारगेट, आउट परफॉर्म 34% अपसाइड। हीरो मोटर कॉप 6674 के टारगेट, आउट परफॉर्म 32% अपसाइड। टीवीएस मोटर 4339 के टारगेट, आउट परफॉर्म 28% अपसाइड। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 385 के टारगेट, न्यूट्रल रखी है रेटिंग और 26% अपसाइड। अशोक लीलैंड 187 के टारगेट, न्यूट्रल रेटिंग 15% अपसाइड। आयशान मोटर्स 7479 के टारगेट, न्यूट्रल रेटिंग और 12% के अपसाइड। बजाज ऑटो 9904 के टारगेट, न्यूट्रल रेटिंग और 13% अपसाइड। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स को जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के उनको यहाँ पे कवर किया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जा सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, कि देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको ये टारगेट जो है अचीव होते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल से निवेश किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में
यहाँ पे ईयर टू डेट तो 20-19% के आसपास अच्छी खासी गिरावट है। तो ऊपर के लेवल से जो गिरावट है इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब टाटा पावर की बात करी जाए, 385 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.5% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। ईयर टू डेट रिटर्न देखे जाए 0.82% की पॉजिटिव रिटर्न, जो कि काफ़ी सही है ईयर टू डेट 1 जनवरी से अब तक, क्योंकि जहाँ पूरे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी 50 में एक अच्छे खासे यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। और इस समय पे अगर 0.82% की वो पॉजिटिव रिटर्न अगर कोई कंपनी दे रही है तो काफ़ी सही रिटर्न मानूंगा मैं, क्योंकि अदर इंडेक्स और अगर आप कंपेयर करें बाकी चीज़ों से काफ़ी सही रिटर्न है। तो इसका आपको आने वाले टाइम पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से आप जो है अभी भी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अब अगर खबर की बात करी जाए, सुबह के टाइम देखिए 2% तक चढ़ता हुआ नजर आया था स्टॉक। अगर मैं आपको ये देखिए आप, ओपन ही गैप अप हुआ था, अच्छी खासी तेजी थी और उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने मिलती बाद में। एज इट्स मुंद्रा प्लांट इंक सप्लीमेंट्री पीपीए विद गुजरात ऊर्जा विकास निगम। तो ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ थी, जिसका आपको सुबह सुबह काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है स्टॉक के ऊपर। और फिर आपको बाद में थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो टाटा पावर ने कहा है कि इन्होंने साइन किया है सिमिलर सप्लीमेंट्री पीपीएस महाराष्ट्र के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। तो ये इन्होंने साइन किए इनके साथ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका आने वाले टाइम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए रहे तो थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।